प्रिय हिंदी प्रेमी मित्रों और विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए जो विषय चुना है वो है संस्कृत। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संकलित पाठों से सामान्य हिंदी की यूपी बोर्ड परीक्षा में गद्यांशों और श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद पूछा जाता है। संदर्भ के लिए 2 अंक एवं अनुवाद के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यदि आप संदर्भ और अनुवाद दोनों बिल्कुल सही लिखते हैं तो आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें और फिर उसका विभक्तियों सहित सही अर्थ ग्रहण करें। अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ने का प्रयास न करें। यदि कहीं अपरिहार्य कारणों से जोड़ना भी पड़े तो उसे कोष्ठक में ही लिखें। आइए अब हम सब पढ़ते हैं कक्षा 11 संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रथमा पाठ वंदना। विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। अनुवाद पर ध्यान दें। विश्वानि संपूर्ण, देव सवितुर भगवान सूर्य, दुरितानि पापों को, परासु दूर कीजिए। अब अर्थ पर ध्यान दें। देव सवित अर्थात हे सूर्य देव, विश्वानि अर्थात संपूर्ण, दुरितानि पापों को, परासु दूर कीजिए। हे भगवान सूर्य, संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम तन्न आसु, यद जो भद्रम कल्याणकारी हो, तन्न तन तत् प्लस न तन्न अर्थात वह हमें, पर आसु आसु का अर्थ है प्रदान कीजिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। हे भगवान सूर्य देव सवित, विश्वानि संपूर्ण, दुरितानि पापों को, परासु दूर कीजिए या नष्ट कीजिए। यद भद्रम तन्नासु, यद जो भद्रम कल्याणकारी हो, तन्न का अर्थ है वह हमें, आसु प्रदान कीजिए। अगला श्लोक देखें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यचित् धनम्। ईशावास्यम इदम, ईशा ईश्वर, वास्यम निवास करता है या व्याप्त है, इदम यह, सर्वम सब, यत जो, किंच कुछ, जगत्याम संसार में, जगत जगत का अर्थ है जड़ या चेतन पदार्थ, इस संसार में जो कुछ भी जड़ या चेतन पदार्थ हैं वह सब ईश्वर से व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, यत् किंच जो कुछ भी, जगत्याम इस संसार में, जगत जड़ चेतन पदार्थ हैं वह सब ईश्वर से व्याप्त हैं। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, इसलिए तेन उसका, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुञ्जीथा भोग करो। माँ गृधा, माँ मत, गृधा लोभ, लोभ मत करो। कस्यचित् धनम, धन किसका है अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। इस संसार में जो कुछ भी जड़ या चेतन पदार्थ हैं वो सब ईश्वर से व्याप्त हैं, इसलिए उसका त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गृधा कस्यचित् धनम, किसी के धन का लोभ मत करो। अगला श्लोक देखें। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विदुषावहै। अर्थ पर ध्यान दें। इस श्लोक में गुरु और शिष्य के कल्याणार्थ ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अब अर्थ पर ध्यान दें। सह नाववतु, सह साथ, ना अवतु इसका अलग संधि विच्छेद करें। नौ, नौ का अर्थ है हम दोनों, अवतु, अवतु का अर्थ है रक्षा करें। वह ईश्वर
हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे। सह नौ भुनक्तु, सह साथ साथ, नौ हम दोनों का, भुनक्तु पालन करे। सह वीर करवा वह, सह साथ में, वीर पराक्रम, करवा वह प्रदान करे। अर्थात वह ईश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, साथ साथ पालन करे और साथ साथ पराक्रम या वीर उत्पन्न करे। तेजस्वी न अवधीतमस्तु, तेजस्वी तेजस्वी हो, न अवधीतमस्ति नौ, नौ हम दोनों, अवधीतमस्तु अध्ययन की हुई, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज से युक्त हो। हम दोनों कौन? गुरु और शिष्य। हम दोनों की साथ साथ अध्ययन की हुई विद्या तेज से युक्त हो। माँ विदुषा वह, माँ मत, विदुषा वह, विदुषा का अर्थ है द्वेष। हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। अगला श्लोक। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, एक ही पंक्ति का श्लोक है ये, शब्दों पर ध्यान देना। उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठत का अर्थ है उठो। उठने का तात्पर्य यहाँ क्या है? उद्यम करो। जागृत जागो, जागने का क्या तात्पर्य हुआ? सावधान रहो। प्राप्य वरान निबोधत, प्राप्य प्राप्त करके, वरान श्रेष्ठ लोगों को, श्रेष्ठ जनों को प्राप्त करके, निबोधत, निबोधत का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति करो। उठो अर्थात उद्यम करो, जागृत जागो अर्थात सावधान रहो, प्राप्य वरान निबोधत श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त का संग प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। अब वंदना का अंतिम श्लोक देखें। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। अर्थ पर ध्यान दें। यतो यतः, यतो यतः जिस जिससे, ईश्वर से यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि उसे निर्भयता प्रदान की जाए। कहते हैं यतो यतः जिस जिससे, हे ईश्वर जिस जिससे, समीह से चाहते हो, ततो उससे, नो का अर्थ है हमें, अभयम कुरु निर्भय करो। हे ईश्वर जिस जिससे चाहते हो उस उससे हमें निर्भय करो। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः, शन्नः कल्याण, कुरु करो, प्रजाभ्यो प्रजाओं का, प्रजाजनों का अर्थात संतानों का, हमारी संतानों का अर्थात प्रजाजनों का कल्याण करो। भय अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को न, हमारे पशुभ्यः पशुओं को अभयम निर्भय कर दो। हे ईश्वर जिस जिससे चाहते हो उससे हमें अभय करो अर्थात निर्भय करो। शन्ना कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजाओं का अर्थात संतानों का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को भय रहित कर दो।